हेलो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो नेक्स्ट हेडिंग देते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो सबसे पहले देखते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है, इसका डेफिनेशन देखते हैं। ठीक है, तो देखो पहले डेफिनेशन लिखते हैं, फिर इसको एक्सप्लेन करके सबको समझा देंगे। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इन अ particular configuration in a particular configuration is equal to the work done by electrostatic force in moving the system from that configuration to infinity मतलब ये है कि पोटेंशियल एनर्जी को हम डिनोट करते हैं यू से। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है, अगर एक पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है, ये फिक्स्ड है, ठीक है, ये फिक्स्ड है। यहाँ पे कोई पॉइंट पी है, यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज है, यहाँ से लेकर के इस चार्ज को इन्फिनिटी तक ले जाने में जो वर्क डन इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा ना, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा जो वर्क डन होगा उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि वर्क डन फ्रॉम P टू इन्फिनिटी। ठीक है, P से लेकर के इन्फिनिटी तक ले जाने में जितना वर्क डन करना पड़ता है ना, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। या आप दूसरे शब्दों में ऐसे भी बोल सकते हैं कि अगर एक फिक्स्ड चार्ज ये है, ये फिक्स्ड चार्ज है, और इन्फिनिटी से, ठीक है, किसी चार्ज को ला रहे हैं, तो मान के चलो कि इन्फिनिटी से जब इस चार्ज को ला रहे हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किधर लगेगा, इस डायरेक्शन में। लेकिन इस चार्ज को इधर ला रहे हैं, ये चार्ज इधर कैसे आ रहा है, तो कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है। बात समझना, कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है। तो जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा होगा वो इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, इसीलिए ये इधर आ रहा है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तो हम ये भी बोल सकते हैं कि इन्फिनिटी से यहाँ तक लाने में जो वर्क डन हुआ, ये पॉइंट P है अगर है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट P इज इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू P, इन्फिनिटी से P तक, और उसका निगेटिव ये इसलिए लगा रहा है ना, देखो इधर लग रहा है फोर्स और वर्क किधर हो रहा है, इस डायरेक्शन में। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जिधर लग रहा है ना, उसके अपोजिट डायरेक्शन में वर्क हो रहा है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है इन्फिनिटी से यहाँ तक लाने में जो वर्क किया, उसका निगेटिव। अगर पॉजिटिव कब लिखेंगे, दो चीज़ समझिएगा। अगर इस पॉइंट्स हम ऐसे बोल सकते हैं ना
किसी टेस्ट चार्ज को किसी पॉइंट P से इन्फिनिटी तक ले जाने में जितना वर्क डन करना पड़ा उसे बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, या इन्फिनिटी से P तक लाने में जितना वर्क डन करना पड़ा उसके निगेटिव को बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, क्या बोले, किसी पॉइंट से इन्फिनिटी तक ले जाने में जो वर्क डन लगा उसको बोलेंगे, या इन्फिनिटी से पॉइंट P तक लाने में जो वर्क डन करना पड़ा उसके निगेटिव को बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो ऐसे भी बोल सकते हैं, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम इन अ पर्टिकुलर configuration is equal to the negative of the work done in bringing the particles of the system from infinity to that configuration। तो दोनों में से किसी तरीके से हम इसे डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब देखना, जैसे कि बोले कि ये एक पॉजिटिव चार्ज है और ये कैसा चार्ज है, फिक्स्ड चार्ज है, और ये कोई दूसरा चार्ज है, ये चार्ज मान लो Q1 है, ये कोई दूसरा चार्ज है Q2 इन्फिनिटी पे, इसको इधर, अच्छा इस पे फोर्स लग रहा है, इधर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये इधर स्लोली आ रहा है। स्लोली कहने का मतलब है कि देखो, अगर ये फोर्स से जस्ट थोड़ा सा ज़्यादा ये फोर्स लगेगा तो एकदम धीरे धीरे ही आएगा ना, इसीलिए हम बोल रहे हैं स्लोली। यानी कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ये एक्सटर्नल फोर्स इधर जो लगा रहे हैं वो थोड़ा ही ज़्यादा लगा रहा है, मतलब लगभग बराबर है। ठीक है, तो इधर स्लोली आ रहा है, आते आते r डिस्टेंस पे पहुंचा। ठीक है, Q2 यहाँ पे पहुंचा, इस पे अभी भी तो फोर्स इधर ही लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो हम बोलेंगे इस Q2 को इन्फिनिटी से R तक लाने में जो वर्क डन हुआ, इन्फिनिटी से R तक लाने में जो वर्क डन हुआ, वर्क डन कौन किया, तो एक्सटर्नल फोर्स किया। ठीक है, वर्क डन हुआ वो सिस्टम में स्टोर हो जाएगा, वो इसमें क्या हो जाएगा, वर्क डन स्टोर हो जाएगा, और उसी एनर्जी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, जो स्टोर हुआ उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। क्या बोले, Q2 को इन्फिनिटी से R तक लाने में जो वर्क डन हुआ वो सिस्टम में स्टोर हो जाएगा, और उसी एनर्जी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। चलिए इसमें आगे देखते हैं कि ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कैसे। तो अगर कोई चार्ज है प्लस Q1 इन्फिनिटी पे, इस प्लस Q2 को इधर स्लोली ले गया स्लोली, और यहां तक ले गए, इसके बीच का डिस्टेंस है R। ठीक है, अगर आप ये सोचें कि एक टाइम पे ये चार्ज यहां पे था कहीं x डिस्टेंस पे, और ये ट्रेवल किया dx, तो क्या हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, Fe का मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किधर लग रहा है, इस डायरेक्शन में लग रहा है, ये बराबर होगा एक्सटर्नल फोर्स के, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर की ओर लग रहा है इस डायरेक्शन में, और एक्सटर्नल फोर्स अपोजिट लग रहा है। अगर ये दोनों बराबर होगा तो रुका हुआ रहेगा, रियलिटी में तो वो रुका रहेगा, लेकिन
ये स्लोली चलने का मतलब कि ये वाला फोर्स जस्ट थोड़ा सा ज़्यादा है, तो हम लोग लगभग इक्वल ले लिए, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसे निकालेंगे, के Q1 Q2 x डिस्टेंस पे है तो अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ से थोड़ा सा वर्क डन हुआ dx, तो वर्क डन को बोले dw, तो वर्क डन क्या होता है, F डॉट डिस्प्लेसमेंट फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, F का वैल्यू देखो, एक्सटर्नल फोर्स किधर लग रहा है, इसी डायरेक्शन में, हम एक्सटर्नल फोर्स से अगर डिफाइन करते हैं तो इसी डायरेक्शन में, और डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री, तो ए बी कॉस थीटा का वैल्यू क्या हो जाता है, अगर एंगल 0 डिग्री होगा तो ए बी, तो एफ डॉट डी एक्स, तो एफ के जगह पे के Q1 Q2 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, क्योंकि कॉस थीटा की जगह पे 1 आ जाएगा। ये तो स्मॉल वर्क डन था। अगर नेट वर्क डन फाइंड करना है तो क्या होगा, जैसे यहाँ से छोटा सा डिस्प्लेसमेंट dx में वर्क डन निकाले, इसी तरीके से हर एक पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट ऐड करते हैं, सॉरी वर्क ऐड करते हैं। तो कहाँ से कहाँ तक, इन्फिनिटी से लेकर के r तक, ठीक है। इन्फिनिटी से कहाँ तक, यहाँ से कितने डिस्टेंस पे था, इन्फिनाइट डिस्टेंस पे था, और कहाँ तक आया, r डिस्टेंस तक आया। तो वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ f डॉट dx फ्रॉम इन्फिनिटी टू r। अब देखिएगा, तो ये इंटीग्रेशन f के जगह पे k Q1 Q2 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इन्फिनिटी टू r। कांस्टेंट क्या है, k Q1 Q2 कांस्टेंट है, तो k Q1 Q2 बाहर आ जाएगा, बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है माइनस 1 अपॉन एक्स, k Q1 Q2 माइनस 1 अपॉन एक्स इन्फिनिटी टू r, k Q1 Q2, इसके जगह पे पहले क्या अपर लिमिट रखेंगे, तो 1 अपॉन, अच्छा ये निगेटिव को बाहर निकाल देते हैं, माइनस साइन, तो 1 अपॉन r माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी, 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या हो जाएगा 0, तो वर्क डन हो जाएगा माइनस k Q1 Q2 अपॉन r। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, k, इसी का निगेटिव तो होता है k Q1 Q2 अपॉन r, ठीक है। तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आ गया, k Q1 Q2 अपॉन r। सबसे पहले देखिएगा कि एनर्जी जो है कैसा क्वांटिटी होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है, तो एनर्जी इज स्केलर क्वांटिटी। नेक्स्ट, इस फॉर्मूले में Q1 Q2 को साइन के साथ रखेंगे, अगर चार्ज पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, अगर चार्ज नेगेटिव है तो नेगेटिव। Q1 Q2, Q1 एंड Q2 मस्ट बी विथ साइन, ठीक है। Q1 Q2 को क्या करेंगे, इसके साइन के साथ ही रखेंगे। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला है, ये दो चार्ज सिस्टम के लिए एप्लीकेबल है, यानी कि दो चार्ज हो, एक चार्ज कोई Q1 और एक चार्ज कोई Q2, तो इस दोनों के लिए बस पोटेंशियल एनर्जी बताएगा। अगर दो से ज़्यादा होगा तो फिर चेंज होगा, कैसे होगा वो बताएंगे। देखो जैसे Q1 Q2 Q3 हो गया, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इस सिस्टम का पूछेगा, तो एक बार Q1 Q2 का निकालेंगे, Q1 Q2 का, फिर Q2 Q3 का, और फिर Q3 और Q1 का, तीन बार निकाल करके तब ऐड करना पड़ेगा। मतलब कि ये दो चार्ज सिस्टम के लिए वैलिड है। एक क्वेश्चन देखिएगा, अगर बोल रहा है कि एक चार्ज है 2 माइक्रोकूलम का और एक दूसरा चार्ज है -4 माइक्रोकूलम का, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है
ये है 5 सेंटीमीटर, और पूछ रहा है कि बताओ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है K Q1 Q2 अपॉन R। K के जगह पे 9 × 10⁻⁹, Q1 के जगह पे 2 × 10⁻⁻6। चार्ज है 2 और -6 क्यों? क्योंकि माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻6, माइक्रो कूलम्ब है ना, तो 10⁻⁻6। और Q2 के जगह पे -4 × 10⁻⁻6 अपॉन R। मीन्स डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर, तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे 100। हमेशा ईसाई यूनिट में कन्वर्ट करके सॉल्व करें, और इसे सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं कि एक ट्रायंगल दिया हुआ है, यहां पे चार्ज है +Q, यहां पे +2Q और यहां पे -Q। इन तीनों पॉइंट का कुछ नाम दे देते हैं। ये हो गया पॉइंट 1, पॉइंट 2 एंड पॉइंट 3। और ये ट्रायंगल जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसका साइड है A, और बोल रहा है कि फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज्ड सिस्टम। ठीक है, इस पूरे सिस्टम का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना है। तो अब तो यहाँ यही बात आ गया कि सर यहाँ पे 3 चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी वाला कंसेप्ट कैसे लगाएं? तो देखो, सबसे पहले आप क्या करो, चार्ज 1 और 2 के बीच का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकालो। इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी 2 के लिए, फिर इन दोनों के लिए निकालिए, फिर इन दोनों के लिए निकालिए। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो देखिए, आप ऐसे लिख ले 1 2 3। तो आपको क्या करना है, 1 2 के लिए निकालना है, 2 3 के लिए निकालना है, फिर 1 और 3 के लिए। दो को आपस में कनेक्ट कर दो। जितने तरीके से दो आपस में कनेक्ट हो जाएंगे, उतने तरीके से उतना ही इनका तरीका बन सकता है। तो जैसे जो बच्चे परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़े होंगे वो बता सकते हैं कि 3 में से 2 सिलेक्ट करने का तरीका 3C2, उतने तरीके हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करें, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 1 2 प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 3 प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 3 1। 1 2 2 3 और 3 1, इन तीनों का ये जो आएगा, ये आएगा टोटल पोटेंशियल एनर्जी। चलिए, अब जो है 1 2 का निकालना है, 1 और 2 का, तो क्या लिखेंगे, फॉर्मूला होता है K Q1 के जगह पे 2Q, Q2 के जगह पे Q अपॉन R। डिस्टेंस, इसका साइड कितना है, A, तीनों साइड A है, तो इसके बीच का डिस्टेंस A, तो अपॉन A प्लस 2 3 इसके बीच में, तो K Q1 2Q और Q2 -Q, साइन के साथ रखेंगे, अपॉन A, और फिर 3 और 1 के बीच में, तो K -Q इंटू Q, -Q इंटू Q अपॉन A, ये देगा टोटल पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्म हो गया, इसे सॉल्व करें, ये आ जाएगा -KQ² अपॉन A। इसी में थोड़ा सा और चेंज करते हैं। अगर ऐसा रहता, एक स्क्वायर दिया हुआ होता और यहां पे रहता +Q 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 और +Q, मतलब इसमें कितना ऐसा कॉम्बिनेशन बनेगा,
बोलो कितना कॉम्बिनेशन बनेगा। तो दो दो को कितने तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं, ये दो एक, फिर ये दो, फिर ये दोनों, फिर ये दोनों। बच्चे बोलते हैं सर हो गया, नहीं अभी ये भी बाकी है, ये दोनों फिर ये दोनों, मतलब 1 2 3 4 5 और 6। या अगर आप ऐसे करोगे नंबरिंग लिखोगे 1 2 3 4, तो देखो 1 2 2 3 3 4, फिर 2 4 1 4 और 1 3 अभी बाकी है, 1 3। तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे अगर नंबर देते 1 2 3 और 4। तो अगर आप इस यहाँ पे फाइंड करेंगे ना, तो देखिए 1 2 के बीच में ये स्क्वायर है, ये क्या है, स्क्वायर है, और उसका साइड कितना है, ए है। तो बोलो 1 2 के बीच में जितना पोटेंशियल एनर्जी होगा उतना ही 2 3 के बीच में, और उतना ही 3 4 के बीच में, और उतना ही 4 1 के बीच में। इसके बीच में, इसके बीच में, इसके बीच में, इसके बीच में पोटेंशियल एनर्जी सेम होगा। क्यों? क्योंकि सबके बीच का डिस्टेंस सेम है, कितना, ए, स्क्वायर का साइड ए होता है, और चार्ज भी सेम है। तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकालना है तो हम बोल देंगे 4 टाइम्स इस दोनों के बीच में निकाल लो, के क्यू इंटू क्यू अपॉन ए। अब इस दोनों डायगोनल वाले के पास और इसका पोटेंशियल एनर्जी सेम होगा, क्योंकि ये दोनों चार्ज सेम है और डिस्टेंस सेम है। तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो, के क्यू इंटू क्यू अपॉन डिस्टेंस कितना होता है, डायगोनल इसका कितना होता है, ए रूट टू, रूट 2 ए होता है, ए रूट 2। इससे सॉल्व कर लेंगे, यही हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, इंपॉर्टेंट इक्वेशंस इन्वॉल्विंग पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, इंपॉर्टेंट इक्वेशंस इन्वॉल्विंग पोटेंशियल एनर्जी। इस पर डायरेक्ट एक क्वेश्चन करके देखते हैं। 5 माइक्रोकूलम चार्ज है और यहाँ पे 3 माइक्रोकूलम चार्ज है, और इसके बीच का डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर। अब क्या है, हमसे कहा गया कि ये 3 माइक्रोकूलम वाले चार्ज को यहाँ से ले जाकर के यहाँ पे शिफ्ट कर दिया गया। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक कोई ना कोई वर्क करके ले गया होगा ना, यहाँ से यहाँ। अब बताओ कि 3 माइक्रोकूलम को यहाँ से यहाँ ले गए 3 माइक्रोकूलम, और अब ये जो डिस्टेंस है ये हो गया 8 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब 3 माइक्रोकूलम को 5 सेंटीमीटर से लेकर के 8 सेंटीमीटर तक ले जाने में कितना वर्क डन हुआ, कितना वर्क डन हुआ। फाइंड वर्क डन टू ब्रिंग 3 माइक्रोकूलम फ्रॉम 5 सेंटीमीटर टू 8 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर से 8 सेंटीमीटर तक ले जाने में कितना वर्क डन करना पड़ा। तो देखो इंपॉर्टेंट ध्यान देना है, बहुत बार होता है ना कि वर्क डन का क्वेश्चन रहता है तो बच्चे सोच ही नहीं पाते हैं कि ये पोटेंशियल एनर्जी से आएगा, और उसको छोड़ देते हैं या कुछ और करने लगते हैं। तो यहाँ सिंपल आप देख लो, इसी से आ जाएगा। हम जानते हैं कि वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स कितना होता है, फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। जितना एनर्जी हमारे पास शुरू में था स्टार्टिंग में, उसमें से इनिशियल एनर्जी को अगर माइनस कर दे, फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी, तो क्या होएगा, वर्क डन। जितना वर्क किए, हमारे पास अगर 10 जूल एनर्जी है, वर्क किए और फिर 4 जूल एनर्जी बचा, यानी कि वर्क कितना किए, तो 4 माइनस 5 सॉरी 10 जूल एनर्जी था और 4 जूल बचा, तो वर्क कितना किए, 6 जूल का वर्क किए। ठीक है, तो वर्क डन बाई
एक्सटर्नल एजेंट को, अच्छा फाइनल एनर्जी कैसे कैसे हो सकता है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी दो एनर्जी का सम होता है, और इसे भी बोलेंगे इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, माइनस है ना बीच में, सॉरी माइनस। अच्छा, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट को ऐसे भी लिख सकते हैं ना, यू को इधर लाएं तो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल प्लस के फाइनल माइनस के इनिशियल। ये चीज़ हम लोग वर्क पावर एनर्जी में भी पढ़े थे 11th क्लास में। तो एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा जो वर्क डन होता है, ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ फाइनल पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। तो फाइनल क्या है, यहाँ से यहाँ चला गया, तो K Q1 की जगह पे 5 इंटू 10 का पावर माइनस 6, Q2 की जगह पे 3 इंटू 10 का पावर माइनस 6 अपॉन R। तो फाइनल डिस्टेंस 8, तो 8 सेंटीमीटर, तो अपॉन 100। इसे सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 15 डिवाइडेड बाई 8, 1.6875 जूल। इसे सॉल्व करें ये आएगा। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी तो K, अच्छा K का वैल्यू आप जानते हैं ना, तो K का वैल्यू रख लीजिए 9 इंटू 10 का पावर 9। Q1 के जगह पे 5 इंटू 10 का पावर माइनस 6, Q2 के जगह पे 3 इंटू 10 का पावर माइनस 6 अपॉन R। तो यहाँ पे एक मिनट रुक जाओ, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, K की जगह पे वैल्यू रख दे, Q1 की जगह पे 5 इंटू 10 का पावर माइनस 6, Q2 की जगह पे 3 इंटू 10 का पावर माइनस 6 अपॉन R। इनिशियल कितने डिस्टेंस पे था 5, तो 5 अपॉन 100। इसे सॉल्व करें ये आएगा 2.7 जूल। ये पोटेंशियल एनर्जी का बात था। अगर काइनेटिक एनर्जी का देखें तो इनिशियली भी रेस्ट में है और फाइनली भी रेस्ट में है। इनिशियली रेस्ट में है, फाइनल भी रेस्ट में है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी का चेंज 0। तो वर्क डन क्या हो जाएगा, वर्क डन क्या हो जाएगा, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, तो वर्क डन यही था ना, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, ये हो जाएगा वर्क डन। अब के फाइनल माइनस के इनिशियल क्यों नहीं किए, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी 0 है, तो इसे सॉल्व कर ले, ये आएगा माइनस 1.0125 जूल। ठीक है, एक और इसी में थोड़ा सा और देखते हैं कि अगर एक 2 माइक्रोकूलम का चार्ज है और यहाँ पे 3 माइक्रोकूलम का चार्ज है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है ये 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब जो है ये फिक्स्ड है, देखो ये फिक्स्ड है, इन दोनों के बीच में रिपल्सन होगा, रिपल्सन से ये 3 माइक्रोकूलम यहाँ पे चला आया, कितने डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर दूर आ गया रिपल्सन से। और अब पूछा, देखो तो जैसे रिपल्सन की वजह से ये यहाँ आया, यहाँ था, तो रिपल्सन की वजह से धीरे धीरे इधर जाने लगा, तो यहाँ पे जाके ये रुक जाएगा क्या, नहीं, अभी भी ये मूव करता रहेगा। तो यहाँ पे अगर पूछा जाए काइनेटिक एनर्जी, फाइंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ 3 माइक्रोकूलम एट 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर पे क्या, अच्छा तुम बोलेंगे कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है क्या, नहीं लग रहा है ना। जब कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं कि इनिशियल एनर्जी इक्वल टू फाइनल एनर्जी। इनिशियल एनर्जी क्या है, यू इनिशियल प्लस के इनिशियल, फाइनल एनर्जी यू फाइनल प्लस के फाइनल। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, के
Q1 Q2, तो 2 इंटू 3 6 अपॉन इंटू 10 का पावर -12, 10 का पावर 6 इसके लिए, 10 का पावर 6 इसके लिए -12 अपॉन 4 अपॉन 100, तो 10 ऊपर जाएगा तो पावर या अपॉन 100 लिख दो यहीं पे, इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इनिशियल क्या हो जाएगा 0, क्योंकि इनिशियली ये रेस्ट में है, और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी के Q1 Q2 अपॉन R², सॉरी R, ये नीचे से 10 को 100 को ऊपर भेज दिए हैं, प्लस के फाइनल। अब इसको सॉल्व कर ले, के फाइनल निकाल ले, के फाइनल इसको इधर भेज दे सॉल्व करके। तो आज का लेक्चर हम यहीं खत्म करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में आगे का पार्ट कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।